मेरा लाल। सावस बेटा। क्या बात है जियो। आइए सम्मानित साथियों, हम गायक कलाकार गौरी शंकर आचार्य एंड पार्टी आपके बीच में पुनः एक गीत लेकर के आए हैं। अंजलि रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाबू दयाल मौर्य जी की देखरेख में कैसेट हो रही है मर्यादपुर मऊ से। गीत एक श्रद्धांजलि गीत है, लेकिन किसकी श्रद्धांजलि है आइए हम बिरहा के माध्यम से बताने चल रहे हैं। जरा सा मास्टर साहब आइए बनाकर तो। किसी कवि ने यह लाइन लिखा कि आया है सो जाएगा अरे राजा रंग फकीर, और कोई विमान चढ़ जात है कोई बधे जात जंजीर। इसी को देख करके मैंने एक लाइन लिखा, 4 दिन की चांदनी अरे है फिर अंधेरी रात, ऐ मन का इतरात है जब कुछ नहीं जाता साथ। यह श्रद्धांजलि गीत है किसकी परिचय में आप पाएंगे, लेकिन उकरा पहले तरज बा बेटा। कौन गीत बाबू? यह तर्ज बा जो नोरे मास्टर साहब देत बाटे। लाइन हमना कि आंगन में उड़े फूल गेनवाए ननदू, अरे आंगन में उड़े फूल गेनवाए ननदू, बाजले बधैया दुआरे पे हो फूला गेनवाए ननदू। आइए मैं नमन करता हूं सात्मा को जिसकी श्रद्धांजलि यह गीत है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि यह श्रद्धांजलि गीत है किसकी। लाइन से शुरुआत हो रही है, थोड़ा सा परिचय पाएंगे क्या, लेकिन श्रद्धांजलि स्वरूप कही गई है लाइन कि कहा गईला छोड़ी के चमनवाए गुरु जी कहा गईला छोड़ी के चमनवा हो गुरु जी खोजेला नया नावा तोहरा के हो, कहा गईला छोड़ी के चमनवा ये गुरुवर, कहा गईला छोड़ी के चमनवा ये। यह श्रद्धांजलि की लाइन बता रही है कि मैं अपने गुरु की श्रद्धांजलि गाने जा रहा हूं, लेकिन किस गुरु की श्रद्धांजलि है? यह गौरी शंकराचार्य जो आज बोल रहा है, बिरहा का ककहरा सिखाने वाले प्रथम गुरु जो हमें बिरहा में लाए, मैं उस गुरु को श्रद्धांजलि देने जा रहा हूं। वह थे कौन, यहीं से परिचय की लाइन है। यादो महादेव जी का भरल फुलवरिया, यादो ग्राम सभा मर्यादपुर ब्लॉक
फतेहपुर मंडाव मधुबन थाना जो आज रामपुर हो चुका है, वही मर्यादपुर के रहने वाले महादेव यादव के एकलौते पुत्र कौन थे जिनकी मां का नाम बताया गया? यादव महादेव जी की भरल फुलवारिया, माई धनेसारी के गोदिया ये घरिया, माई धनेसारी के गोदी जौने घरिया, माई खिल गई न बाग में सुमनवा हो गुरुजी त, खिल गई न बाग में सुमनवा ये गुरुजी त, खोजला नया नवा तोहरा के हो, खिल गई न बाग में सुमनवा ये खोजला जियो बेटा। ग्राम सभा मर्यादपुर जनपद मऊ में माता धनसरी के गोद और यादव महादेव जी के पुत्र के रूप में एक लड़के का जन्म हुआ। वह दिन तारीख कौन थी? 5 जनवरी 1936 को। और वह लड़के के रूप में जन्म लिए जिनका नाम बताया गया, बालेपन में माई बाबू बड़ा प्यार से नाम रखल जगधारी। वही आगे चल के जगधारी यादव कवि हुए, वही जगधारी यादव पहलवान हुए, वही जगधारी यादव उस्ताद हुए। ये अकेले माँ बाप के पुत्र जरूर थे, लेकिन इनके साथ में जियसिया बिसुनी रहली, जियसिया बिसुनी किसुनी तेतारी बहिनिया, जियसिया बिसुनी किसुनी तेतारी बहिनिया, जियसिया बिसुनी किसुनी तेतारी बहिनिया। लड़त पढ़त जगा धारी का जवानिया, लड़त पढ़त आइल जगा धारी, लड़त पढ़त आइल जगा धारी का जवानिया। महादेव यादव जी की कुल 5 संतानें, जिसमें 4 बहन थी, जियसी, बिसुनी, किसुनी देवी, तेतरी, जिनमें एकलौता भाई एक ही लड़का जो हुए जगधारी यादव। वह जगधारी यादव धीरे धीरे बालक से सयाने होने चल लगे, और जब सयाने होने लगे तो आप जानते हैं यदुवंश कुल में जन्मा वह बालक, जो हमारे यहाँ की परंपरा रही है, लड़का के पहले लड़ावा तब पढ़ावा। लड़ने लगे, पहलवानी करने लगे, पहलवानी के साथ साथ परिवार का पालन पोषण करने लगे। लेकिन कुछ दिन के बाद जब उम्र होती है बाबूजी, तो जैसा संसारिक रीति है उस रीति के मुताबिक शादी भी हो गई। और जब शादी भल तो उनकी दुल्हन बनकर के एक औरत आती है लक्ष्मी के रूप में। वो आई कौन? ठीक परिचय है, जियसिया बिसुनी किसुनी तेतारी बहिनिया, लड़त पढ़त आइल जगा धारी का जवानिया, राजकुमारी यादव दुल्हन अइलिया नवात, समय पाए के तिलकहरू होइला। जवानी में जगधारी उस्ताद का ब्याह हो गया। पहली पत्नी के रूप में राजकुमारी यादव दुल्हन अइलिया नवात, खोजेला नया नवा तोहरा के। राजकुमारी दुल्हन खोजेला नया नवा, सगाई हो गई, शादी हो गई, और राजकुमारी यादव दुल्हन बन के घर में आई। लिखा गया पढ़ाई लड़ाई के साथ जगधारी यादव का एक शौक था। ये ऐतिहासिक धरती मर्यादपुर जहां स्वतः मेरा घर पड़ता है, हमारे उस्ताद का थोड़ा परिचय है, जरा देखें। वाह वाह। पढ़ाई लड़ाई साथे बिरहा गवैया,
राजकुमारी यादव घर में हर सितल्लू गैया, राजकुमारी यादव आंगन में उतरल जैसे चनावाए गुरुजी त, हाँ अंगना में उतरल जैसे चनावाए गुरुजी त, खोजला नया नावा तोहरा के, हाँ अंगना में उतरल जैसे चनावाए गुरुजी त, अंगना में बड़ा ही अमन चैन और सुख से महादेव चच्चा दद्दा के परिवार में पतोह के रूप में राजकुमारी यादव बेटवा जगधारी यादव परिवार चले लगल। और धीरे धीरे पति पत्नी का जब मिलन हुआ, पहली पत्नी राजकुमारी से एक पुत्र पैदा हुआ जो आज भी हैं, और उन पुत्र का नाम पड़ा क्या, जरा से गौर करें, करते क्या हैं, दयाशंकर लहाजू भैला, असली नाम दयाशंकर, जेके हमन लहजू पहलवान कहिला, उन्हीं के नाम लहजू भी है, उन्हीं के नाम दयाशंकर भी है। दयाशंकर लहजू भैला पहिला ललनावा, सोचले बनाई बेटा वाके पहलवानवा, अरे बाप रे बाप, जय दयाशंकर के रूप में, लहजू के रूप में जब पहला पुत्र पैदा होता है उस्ताद जगधारी यादव का, सोच गए इस बच्चे को पहलवान बनाऊंगा। अहिरानी कही तो शौक रहल, उस्ताद जगधारी यादव सोचल कि लड़का के पहलवान बनाई। वही बगलिया में एगो निजी अखाड़ा अपन चलावत रहे, उनका स्वतः का अखाड़ा था। अखाड़े पूरे कहीं नहीं 50 पहलवान मर्यादपुर के अगल बगल के लड़ने वाले जुआ पहलवान उस समय आया जाया करते थे, जिसमें से कुछ पहलवान आज भी हैं जिनका अखाड़ा चलता था, जिस पर दयाशंकर भी लड़ते थे, हमारे विंध्याचल पहलवान जी थे, हंसराज पहलवान थे, बब्बन पहलवान थे, दयानंद शर्मा पहलवान थे, बब्बन पहलवान जी थे। उनके एक प्यारे मित्रों में मित्र कामरेड चुन्नी लाल जी जो आज भी हैं, कामरेड जी एक बहुत प्यारे मित्र थे। माननीय मुसाफिर पाल जी प्यारे मित्र थे, वो दुनिया में नहीं है। माननीय विनय मिश्रा जी अनेक साथियों का से संगत हुई। पहलवानी अखाड़ा पर चलत बा, रियाज चलत बा, बिरहा बिगावत बा, चल लइकवा के बिरहिया बनाई, पहलवान भी बनाई। दंगल लड़ना शुरू किया लड़का, धीरे धीरे एक अच्छा पहलवान होने जा रहा था दयाशंकर, लेकिन समय ने चक्कर दे दिया बाबू। दयाशंकर लहजू भैला पहिला ललनावा, तो चले बनाई बेटा वाके पहलवानावा, धीरे धीरे सोचे ले सपनावा हो गुरुजी त, धीरे धीरे सोचल सपनावा हो गुरुजी त, जुड़ना नया नावा तोहरा के, पनावा हो गुरुजी त, बच्चे से जब लड़का जन्म लिया उसी समय सोच गए थे इस बच्चे को बड़ा होगा, पहलवान बनाऊंगा, गायक बनाऊंगा, तमाम उम्मीदें थी, पाल पोस रहे थे। लेकिन संयोग था, दुर्भाग्य था कि दयाशंकर उर्फ लहजू भैया अभी 5 ही साल के थे। उस्ताद जगधारी यादव जी की पहली पत्नी राजकुमारी यादव जी ने साथ छोड़ दिया। मन बड़ा मलिन हुआ उस्ताद का, जगधारी पहलवान का, फिर भी बेटे को पालने लगे। बेटा बड़ा होगा, पहलवान बनाऊंगा, गायक बनाऊंगा, लालसा है मन में। लेकिन समय बीता रहा, कुछ हित मीत संगतिया रिश्तेदारों के नातोदारों के कहने पर पहली पत्नी ने जब साथ छोड़ दिया, जिंदगी अधूरी लगने लगी। कुछ दिन बीता और बड़े लड़के को पाल रहे थे, पोस रहे थे, परिवार चला रहे थे। लेकिन रिश्तेदारों के कहने पर, नातेदारों के कहने पर कुछ दिन के बाद जगधारी यादव उस्ताद ने अपनी दूसरी शादी भी कर लिया।
और जब दूसरी शादी किया तो कहाँ किया, किससे किया बाबू? एक लाइन तरज लगी है बेटा। वह तर्ज बा जरा हमारे पाज बुरुज हीरा जड़ादा झूलानी में उड़ा दे, अरे जहाज लगा दो हमारे पाज बुरुज हीरा जड़ादा। यही के फिल्म वाले गौले रामभवन मास्टर जरा नजर लागा राजा तोरे बंगले पर, नजर लागे राजा तोरे बंगले पर, नजर लागे राजा तोरे बंगले पर। लेकिन अरे मगन मनवा घरवा आईली दुल्हनिया, मगना घरवा आईली दुल्हनिया, मगना मनवा घरवा आईली दुल्हनिया। खुशिया में बीत लागल देखबा, खुशिया में बीत लागल फिर से जीवनिया, मगन मनवा घरवा आईली दुल्हनिया, मगन मनवा घरवा आईली दुल्हनिया, मगन मनवा घरवा आईली दुल्हनिया। दुल्हन के रूप में दूसरी पत्नी जो सगाई किए उस्ताद जगधारी यादव, पहलवान जगधारी यादव जी, नाम है चंद्रावती देवी। चंद्रावती यादव जब दुल्हन बन के आती हैं तो चंद्रावती यादव और जगधारी के मिलन से परिवार कैसे बढ़ाया आगे जरा देखा कि माया सुने न जन्मी घर में लक्ष्मनिया, दो बच्ची पैदा हुई दूसरी पत्नी से, एक का नाम सुनैना यादव, दूसरी का नाम माया यादव। और के भल माया सुनैना जन्मी घर में लक्ष्मनिया, लाल लाल बलिराम भैल हरसित जीवनिया, लाल बलिराम बेटा बेटी घरवा में आईली रोशनिया, मगना मनवा घरवा आईली दुल्हनिया, मगना मनवा मगना। दूसरी पत्नी चंद्रावती यादव से 3 बच्चे पैदा हुए, माया, सुनैना और एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है बलिराम यादव। अब यह तीनों बच्चे ये भी पलने लगे, धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा और पहलवानी अखाड़ा चलाते चलाते एक गवैया बने जगधारी यादव जी। दिन मोहम्मद अखाड़े के कलाकारों से मुलाकात होती है, पढ़ते लड़ते लड़ते बिरहा भी गाना शुरू किए। इसी बीच में एक दूसरा मोड़ आता है कि खुशिया में सजल रहल पूरा परिवार हो, अखाड़े पर तमाम पहलवानों को लड़ाते रियाज करते थे। लेकिन उस समय के पूर्वांचल के बहुत बड़े गायक बैजूलाल राजभर, इंद्रदेव राजभर, लक्ष्मण आदि से संगत होती है तो बिरहा की शुरुआत करते हैं। लेकिन कुछ ही दिन अभी बिरहा गाए थे तब तक एक मोड़ आया। सदैव भैया मोड़ कौन आल हरिंदर बाबू हम बताओ थे। खुशिया में सजल रहल पूरा परिवार हो, यही बीच भेटैल गौरी शंकर चमार हो, चमार हो। अपना परिवार चला ही रहे थे उस्ताद जगधारी यादव कि इसी बीच एक चमार का बेटा स्वर्गीय कालीचरण जी के बेटे के रूप में जिनका नाम था गौरी शंकर, गौरी शंकर से मुलाकात होती है। और वह गौरी शंकर कौन हुआ बाद में आपको बताने चलेंगे हम। लेकिन पहले आइए, उस समय उन्होंने एक संकल्प लिया और स्वर्गीय कालीचरण गौरी शंकर जी के पिताजी से कहा कुछ हुनर को देखकर, कुछ परख करके
मांग लिया पिताजी से कि इस बच्चे को हमें दे दीजिए, हम इससे बिरहा गवाएंगे। ना मालूम क्या दिमाग में आया होगा उस्ताद के। खैर पिताजी ने हामी भर दिया, और पिताजी ने हामी भर दिया तो जानते हैं उसी दिन एक संकल्प किया उन्होंने कि खुशिया में सजल रहल पूरा परिवार हम, यही बीच बेटैला गौरी शंकर चमार हो। यादव कुल में जन्मे उस्ताद जगधारी यादव, गौरी शंकर एक चमार का बेटा, दलित का बेटा, शुद्ध समाज में पैदा है। ना मालूम क्या हुनर देखे और एगो काम कैला। ढोल झाल चंग दे, ढोल झाल चंग दे उठौला कलमिया, मगना मनवा घरवा अइली दुल्हनिया, मगना मनवा। स्वर्गीय पूज्य पिता काली चरण जी के सुपुत्र के रूप में गौरी शंकर एक चमार के बेटे से मुलाकात होती है। अपना बेटा बना लिए, और बेटा बना करके और बिरहा के लिए अपना तो सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। जो भी ढोल झाल चंग, बाबू हरिंदर वो समय अवन हारमोनिया का कम रिवाज रहा, कहीं कहीं बजे, और चंग पर लोग बिरहा गाँव। भैया हो जगधारी उस्ताद अपन ढोलक झाल चंग डायरी जितना बिरहा रहल सब गौरी शंकर के दे दिले, और कहला कि आज की बात मैं बिरहा छोड़ रहा हूँ, रही बालक गाएगा। डायरी जब गौरी शंकर को मिलती है, 1978 की बात मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। वैसे जन्म तिथि कागज में 1968 है मेरी, लेकिन 1978 में जगधारी यादव ने कापी कलम चंग ढोलक झाल सब कुछ गौरी शंकर को देते हैं। गौरी शंकर वहीं से रियाज करना शुरू किया। पहला बिरहा जिसको कवि गयालाल जी लिखे थे, हीरा अबोध मोती काल मरमन जानी कुर्बानी जैसे बाप ने किया। दूसर का बिरहा जगधारी उस्ताद का बहन भी याद बा, जो उन्हें टेरी रहल, रगरी रगर करत रग रग है रग की धारा, गिरधारी जी किनारा है धरे। यही नहीं, उसी समय बिरहा के एक और लेखक हमारे मर्यादपुर में ही हुए, बहुत बड़े सामाजिक विचारक, सामाजिक चिंतक, जिनकी लिखी हुई 200 से अधिक बिरहा और लोकगीत आज भी पड़ी हुई है। संजोग से आज भी वो दुनिया में नहीं है, और अभी अभी 9 अप्रैल 2022 को वह भी दुनिया छोड़ के चले गए, जो एक सामाजिक चिंतक थे, विचारक थे, बहुत बड़े लेखक थे। बाबा साहब और भगत सिंह के विचारों से वो प्रोत रहते थे, जिनका नाम था डॉक्टर दूधनाथ साहनी। डॉक्टर दूधनाथ साहनी जी आज दुनिया में नहीं है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो बिगुल पत्रिका के प्रधान संपादक रहे, वृंदा जैसी काव्य की रचना किया। इनके बाद अनेकों कलाकार इनकी गीत को गाए। मेरी भी तमाम गीतें इनकी लिखी हुई यूट्यूब पर पड़ी है। वही समय मर्याद में गोली कांड भल सद्य भैया तो के याद हुई, जौने का बिरहा लिखल रहल कवि दूधनाथ जी, जौने के टेरी रहल, चैला चार हनी तत्काल देर ना लागी, शेरों को सातिल बागी कर दिया। वही सब मयारी कांड भई रहल, जौने के गुमती यादव जी गाँव ओकर टेरी रहल, चनिया से जिंदगनिया मिटल। खैर कितनी बात मैं बताऊं। आइए, जब गौरी शंकर से मुलाकात होती है जगधारी यादव की, तो वही गौरी शंकर धीरे 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 आज गौरी शंकर आचार्य के रूप में आपके सामने खड़ा है और बोल रहा है। लेकिन समय का तकाजा है मास्टर, समय किसी को छोड़ता नहीं है। जगधारी यादव का धीरे धीरे उम्र ढले लगल। समय कौन आ गई कि 9 जुलाई सन 21 अरे डलस या फतिया, टूटल पहाड़ पड़ल ऐसन विपतिया। कहर बरपा गया बाबू। उस्ताद, कवि, लेखक, पहलवान जगधारी यादव दुनिया छोड़कर की
9 जुलाई 2021 को इस दुनिया से चले गए। और ये खबर चारों तरफ जब आग की तरफ फैलती है, हित मित्र रिश्तेदारों की आंखें नम हुई। बज्जर पर गए पंचो, पहाड़ टूट गए, पूरा परिवार पर आ देखा भइल कर लिखल गल कि 9 जुलाई सन 21 डललस या फतिया आ टूटल पहाड़ पड़ल या सन विपत्तिया। उड़ी गई सुगनायब, अरे उड़ी गई सुगनायब तो छोड़ के दुल्हनिया मगना मनवा घरवा आईली, दुल्हनिया मगन मगन मगना मनवा घरवा। बाप रे बाप, पूरे हित मित्र रिश्तेदार चारों बहनों के साथ दया शंकर की पत्नी, दया शंकर के बच्चे, बलिराम की पत्नी बलिराम के बच्चे, सुनैना, माया, उनके पति, उनके परिवार के बच्चे, सारा हित नाथ जवार जुटल, लड़वैया पढ़वैया खिलवैया गौया जुटल हैं। जब यह खबर बाबूजी गौरी शंकराचार्य इस बेटे को लगती है कि उस्ताद आज दुनिया में नहीं रहे, दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, वहां की हालत देख करके एक लाइन लिखना पड़ा गीत के अंदर। मैंने देखा और लिखा कि रोवली चंद्रावती, रोवली चंद्रावती, रोवली चंद्रावती, रोवली रोवली चंद्रावती विधना धोवाला हो से नूरावा। रोवली चंद्रावती, रोवली 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 चंद्रावती विधना धोवाला हो नूरा। रोवली माथा पीट की कबो बेहोश हो जा, कबो होश में आके को बात कहा। माता चंद्रावती जो बलिराम की माँ है, गौरी शंकर आचार्य की माँ है, उस माँ की आंखों का आंसू और जुबान बोल रही थी क्या? कहां परैला, कहां परैला, कहां परैला, रैला ये साजना छोड़ी के होया नानावा। कहावा पराई, कहावा 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 रैला ये साजना छोड़ी के स्वामी तू हमें छोड़ के चल गिला स्वामी, पूरा अंगनवा परमदवा घरवा सुन लगत बा स्वामी। हे स्वामी कैसे मनाई, लोग चुप करावत बाटे, लेकिन माई का हालत का रहल कि मन नहीं अरवा, मन नहीं अरवा, रवा ये साजना काटेला हो दुआरावा। मन नहीं आरावा, मन नहीं, मन नहीं, मन नहीं रवा ये स्वामी जी काटेला हो दुआरावा। यह तो माता चंद्रावती की हालत है, मेरे उस्ताद की पत्नी की हालत है। यही नहीं बाबू, संगी साथी हित मित्र रिश्तेदार गोइया कवि और जो लड़वैया सारे लोग जब पहुंचे बाबू, एक चीज देखना पड़ा। संयोग वसे
छोटा बच्चा बलराम भी घर पर थे और बड़े बच्चा दयाराम उर्फ लहजू भैया भी घर पर थे। क्या दशा रही, लिख देना पड़ा। कि बलिराम का टूटल हिम्मतिया विधना का कैला। अरे बलिराम का टूट गईल हिम्मतिया विधना का कैला। आ डाली गईला तू हमारा पर फतिया विधना का कैला। डाली गईला बाबूजी लिपट लिपट करके बलिराम यादव छोटा बच्चा सारे हित मित्र रिश्तेदारों से रो रो करके कह रहा है, भैया अब परिवार कैसे चली, हम परिवारवा के चलाई कैसे, हमार भैया कैसे चली, हमन कैसे चलावल जाई। ये भैया तुम बतावा, हमरा लगे जब रोआ तू लड़का आयल बाबू धीरज टूट गल हो छोटका भाई बलराम के देख के। दशा का रहलो जाकर कि दया शंकर या सुगिया रोवन सुन भइल बखरिया। बलिराम संगीता सुनी लागत बाय अटरिया। टूटल सुनाय ना माया कही मतिया बाबू का कई। आ कैसे रही हा कुलवा का इज्जतिया बाबू का कैला। बलिराम उर्फ गुड्डन, दयाशंकर उर्फ लहजू, सुनैना, माया, पूरे परिवार के लोग रो रहे हैं। अब बाबू के देखी हो कैसे खेती बाड़ी चली, कैसे परिवार चली, कैसे हितई नतई चली, लोग रोवत बाटा। लेकिन दुनिया कई रीति है तब भूल ही के न परी, भुलाए के परी। लेकिन गौरी शंकर आचार्य को तो आपने बिरहा जगत का ककहरा सिखाया था, हम कैसे भूल जाएं। मेरे आंखों में क्या था, दिल में क्या आज है, मैं गा तो जरूर रहा हूं ए मेरे श्रोता साथियों, लेकिन सामने चेहरा उस्ताद का दिखाई दे रहा है। आइए आल्हा के अंदर मैं बताने चला हूं परिवार की दशा क्या है। कि उड़ी गई लपी जड़ा की, अरे छोड़ी के सुगनवा आए है। देखबा भरल बगीचावा भइल बाऊजा। भरल बगीचावा भइल बाऊजा। अरे यादव में सबीर बहादुर घरे असिया। युवराज हरि भजन शिल्पी रश्मिया सुधार। अवनिका आयुष्मान रोवा दोनों बचा। अवनिका आयुष्मान रोवा दोनों बचा। अरे कहाँ गईला बाबा सुन कई के परी। 11 जुलाई रविवार का समय। पवत खबर आए गौरी शंकर आचार्य। अरे पूरा तरह जरा पफड़िया जुटल बा। पहलवान जगधारी गई न स्वर्गवासी धार। कामरेट चुन्नी का पहले बतवाला। अरे अखिया से रुका नहीं गंगा जी का धार।
उनके परम मित्रों में मित्र कॉमरेड चुन्नी लाल जी, बड़े बाबूजी, आप लोगों ने फोन करके बताया। जब हम सुने, दौड़ करके दरवाजे पर आते हैं। भीड़ जुटी है। उस भीड़ों के अंदर जाने के बाद अक्सर हरिंदर याद बा, हम कबो उस्ताद न कली, चूंकि वह मुझे धर्म का बेटा बनाए थे कि मेरे 2 बेटा तो अपने हैं, लेकिन एक धर्म का भी बेटा है, जिस बेटे का नाम है गौरी शंकर, वही गौरी शंकर आचार्य है। और मैंने भी उनको पिता का दर्जा दिया, इसलिए मैंने गुरु नहीं कहा, काका ही, चाचा चाचा, काका काका शब्द जी के भोजपुरी में काका कहल जला। जौले जियत रहे हम काका से ही उन्हें बुलाते रहे, वो बेटा कह के बुलाते रहे। लेकिन उस दिन मैंने लिखा, क्या लाइन है मुन्ना? कि नजर निहारे काका के ये भैया, नजर निहारे काका के रुके ना सासिया, आया के धीरज बधा जा बरसे ले अखिया। उस्ताद कवि जी, गुरु जी के लिए लाइन याद आ रही है कि हम क्या सिखा के उस्ताद ढोलक करताल हो, अब बिचही में छोड़ी के गईला ई है बा मलाल हो। उस्ताद आप चले गए, कष्ट इस बात का नहीं है, कष्ट इस बात का है कि के सिखाई बिरहा में शायरी का गीतिया, आया के धीरज बधा जा बरसे ले अखिया। श्रोता बंधु, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं और उस परिवार के लिए हिम्मत बढ़ाने के लिए आपके बल पर यह लाइन लिख रहा हूं कि जीवन मरण दुनिया का यह वही रीतबा, असगरो कमाई धन मटिया कभी तुबा। इसी तरह दुनिया में लोग आते हैं, इसी तरह चले जाते हैं। आप भी चले जाओगे, संसार के लोग जाएंगे, फिर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। यह कड़ी लगी रहेगी, रुकना नहीं है, चलते रहना है, यही जिंदगी है। चलते ही रहने का नाम जिंदगी है। लोग कहला कि चलले का नाव गाड़ी है, ये जिंदगी है, चले देवे के चाहिए, जौन होखे के बाद तो होइबा करी। आइए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ कोई है अपना नहीं, धन दौलत अटारी सब छोड़ के जाए के हो। इसीलिए मैंने लिखा कि जीवन मरण दुनिया का यह सगरो रीतबा, असगरो कमाई धन मटिया कभी तुबा। बेटी बेटा, ए हरिंदर, ये अनुभव है बेटा कि बेटी बेटा परिवार सब सुखे का साथिया, आया के धीरज बधा जा बरसे ले अखिया। उनका परिचय है, अपने खानदान का परिचय है कि दिन मोहम्मद का चेला, राम सेवक का गुरु भाई, हरिद्वार गया लाला जगलू के निभाई। ए हरिंदर, कहियो अमर हो जाई हाँ गौरी शंकर का गीतिया, आया के धीरज बधा जा बरसे ले अखिया।